ईद के पहले 2 दिन खूब रौनक में बीते। घर मेहमानों से भरा रहा। हंसी मजाक, लजीज पकवान और चहल पहल ने माहौल को खुशियों से भर दिया था। लेकिन अब ईद का तीसरा दिन आ चुका था और यह दिन थोड़ा अलग था। न उतना शोरगुल, न उतनी भीड़, लेकिन फिर भी खास। अब्साम सुबह देर से उठा। पिछले 2 दिनों की थकान अब महसूस हो रही थी। बाहर देखा तो गली में बच्चे नए कपड़े पहने अम्मी अब्बू से मिली ईदी का मजा ले रहे थे। अब्साम ने जल्दी से चाय का कप उठाया और आंगन में जाकर बैठ गया, जहां उसकी बहन फिल्जा पहले से ही बैठी थी। आज का क्या प्लान है? अब्साम ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। आज आज तो बस आराम का दिन है, फिल्जा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मेहमान भी कम आएंगे और हमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन अब्साम के दिमाग में एक और ख्याल था। चलो, आज किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। मतलब? फिल्जा ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि इतनी ईदी मिली है, कुछ पैसे बचाकर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। फिल्जा को यह बात पसंद आई। दोनों ने अपनी बचाई हुई ईदी इकट्ठी की और पास के मोहल्ले में एक ऐसी फैमिली तक पहुंचे जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां खरीदीं और बड़ों के लिए कुछ राशन का इंतजाम किया। जब उन्होंने सामान दिया तो उन मासूम चेहरों पर खुशी देखकर अब्साम और फिल्जा को लगा कि उनकी ईद का असली मजा तो अब आया है। शाम को घर लौटे तो अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ थे इतनी देर? अम्मी, आज पहली बार महसूस हुआ कि ईद की असली खुशी तो दूसरों के साथ बांटने में है, अब्साम ने जवाब दिया। अम्मी ने प्यार से दोनों को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो असली ईद होती है। ईद का तीसरा दिन भले ही आमतौर पर थोड़ा सुस्त बीतता है, लेकिन अब्साम और फिल्जा के लिए यह सबसे यादगार दिन बन गया था। एक ऐसा दिन जिसमें खुशियों को बांटने की असली खुशी थी।